हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक लिमिट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्ज़ाम में भी आते हैं और स्पेशली ये ऐसी प्रॉब्लम आपको बहुत बार देखने को मिल जाता है, लेकिन इसका जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। बेसिकली एक बहुत ही अच्छा रूल है जो ग्रेजुएशन में होता है। अगर आप बीएससी में पढ़े होंगे तो लिमिट में वो रूल होता है, लेकिन 11-12 का जो स्टूडेंट्स है वो शायद ये वाला रूल से उतना मतलब हो सकता है किसी टीचर ने कराया हो, लेकिन ऐसे रूल जनरली नहीं होते हैं। स्टूडेंट को मैनुअली सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन अब कभी कभी अगर सिर्फ आपको आंसर तक पहुंचना है तो उसके लिए आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो। अगर फॉर्मल डेफिनेशन से प्रूफ करने के लिए बोले तब तक वो प्रूफ करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर सिर्फ आपको आंसर तक पहुंचना है तो आप कर सकते हो। आपको यहाँ पर जो देख रहा है तो आपको ऐसे दो फंक्शन के तरीके से कंसीडर करना पड़ेगा। इसको मान लो f(x), इसको मान लो g(x). तो जैसे ही आप इसको दोनों फंक्शन मान लोगे तो इसके बाद आपको देखना है कि एक जो फंक्शन है एक x टेंडिंग्स टू 0 पे लिमिट f(x) को 0 जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 0 जा रहा है x, और ये दूसरा वाला जो फंक्शन है इसको होना पड़ेगा बाउंडेड। तो ये जो cos का फंक्शन है हमको पता है कि भाई -1 लेसर इक्वल्स टू cos x लेसर इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसके लिए आप यहाँ पर 1/x बैठा दो, कुछ भी बैठा दो, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बाउंडेड ही होगा। तो mod ऑफ cos x ऑलवेज लेसर इक्वल्स टू 1, तो 1/x अगर बैठाओगे तब भी वो लेसर इक्वल्स टू 1 ही रहेगा। तो ये बाउंडेड भी हो गया। तो यहाँ पर रूल क्या कहते हैं कि अगर एक फंक्शन है जो एक्सटेंडिंग्स टू 0 पे वो 0 पे जाए एवं दूसरा जो फंक्शन है वो बाउंडेड हो जाए, तब क्या होगा, तब लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 f(x) इंटू g(x) इज इक्वल्स टू 0 होता है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो खड़े खड़े 0 आपको आंसर दे देगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ देखने से ही सॉल्व हो जाएगा। बस 2 सेकंड में ही आपको देख लोगे कि हाँ ये तो x है, x मतलब ये एक्सटेंडिंग टू 0 पे 0, ये बाउंडेड है तो मतलब 0। 1 सेकंड के लिए आंसर है बिल्कुल। तो ऐसे प्रॉब्लम कभी भी जेई में भी आ सकता है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं अगर आपको पता हो रूल। अगर नहीं पता हो तो इस प्रॉब्लम में बैठ जाओगे, क्योंकि आपको डाउट होने लग जाएगा कि ये बाउंडेड अगर मतलब ये तो है यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही, यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 पे cos 1/x का जो वैल्यू होगा वो तो इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, तो इसका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपका जो काम है वो इसको लेकर के आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये बाउंडेड फंक्शन है। तो जो फंक्शन बाउंडेड है उसको लेकर के तो आपको सोचना ही नहीं है, और जो फंक्शन 0 पे जा रहा है बस उससे आपका काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। तो ऐसे ही आपको जो ट्रिक्स वाला वीडियो है आपको मिलते रहेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में जो टाइम जो बचाना है वो आप बचा सकते हो। वैसे तो हम इसको फॉर्मली भी प्रूव कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में फॉर्मली करके कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको टाइम सेव करना होता है और आपको आंसर तक बहुत जल्दी पहुँचना होता है। तो उसके लिए आपका ये वीडियो मतलब ये जो ट्रिक्स है वो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।